दोस्तों, एक डॉल्फिन की अपने मालिक को जिंदा खाने की यह वीडियो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। सच्चाई क्या है, यह आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जो कहानी इसके बारे में बताई जा रही है वो यह है कि यह एक औरत जैसिका की डॉल्फिन है, जिसको उसकी मालिक ने बचपन से अपने बच्चे की तरह पालकर बड़ा किया था। दिन रात उसका ख्याल रखा, उसको खिलाया पिलाया। लेकिन एक दिन बड़ी होकर उसी डॉल्फिन ने बीच पानी में कूदकर अपने मालिक को ही खा लिया। जी हां दोस्तों, ऐसी ही कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस नन्ही सी डॉल्फिन को इस लड़की ने सालों साल तक इसे अपनी जान से बढ़कर चाहा था। लेकिन बड़ू होकर इसी डॉल्फिन ने अपने मालिक को ही समंदर के बीच में जाकर निगल लिया। यह वीडियो टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल है। लोग बड़े हैरान हैं, डर रहे हैं और तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। और हर कोई यही सोच रहा है कि एक डॉल्फिन जो इंसानों से मोहब्बत के लिए मशहूर है, वह अपने मालिक को कैसे खा सकती है। और आगे बताया जा रहा है कि वह पानी में मदद के लिए भागा। लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, किसी के पास बचाने का वक्त ही नहीं था। पानी में सिर्फ लहरें थीं, झाग थे, लेकिन वह लड़की गायब थी। इस मंजर को देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सुनने में जितनी खौफनाक लगती है, लेकिन हकीकत इसकी कुछ और ही निकली। यह अब तक की वह कहानी थी जो इस वीडियो को लेकर बयान की जा रही है। लेकिन जब मैंने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की, गूगल पर तमाम वीडियो को सर्च किया और इसके बाद जो हकीकत और सच्चाई सामने आई वो इससे बिल्कुल अलग थी। सच यह है दोस्तों कि यह महज एक फेक न्यूज है और यह डॉल्फिन को लेकर जितने भी वीडियो हैं, यह सब एआई से जनरेट किए गए हैं। वह लड़की भी जिंदा है और वह डॉल्फिन भी। लेकिन यह खबर 2-3 रोज से इतनी तेजी से फैली है कि अक्सर लोग तो इसको हकीकत ही समझ बैठे हैं। ये कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा था कि यह वाकया असल में हुआ भी है या नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मिलियंस में लोग इस कहानी और वीडियो को शेयर कर चुके हैं। जैसिका नाम की वो ट्रेनर लड़की जो इस डॉल्फिन की मालिक थी, जो एक मरीन पार्क में, जो अमेरिका में इस डॉल्फिन से करतब दिखाया करती थी, वह जिंदा है और सही सलामत भी है। लेकिन यह खबर इतनी तेजी से फैली कि लोगों को सच बताने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले यह आई फेक वीडियो पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैल चुकी थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंसानों के अंदर वफा मौजूद नहीं है, तो डॉल्फिन के अंदर क्या वफा होगी। लेकिन असल में दोस्तों ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वह लड़की जिंदा है और डॉल्फिन भी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और आगे ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, क्या हुआ कि जब एक 300 साल पुरानी गुफा को खोला गया तो उसके अंदर वह लोग जिंदा सो रहे थे। इस हैरान करने वाले हादसे का जिक्र कुरान की सूरह कहफ में आया है। वो कैसे 300 साल तक एक गुफा में जिंदा बिना कुछ खाए पिए सोते रहे, और जब 300 साल बाद उस गुफा को खोला गया। इस मंजर को देखकर लोगों के होश उड़ गए थे। दोस्तों, क्या हुआ होगा कि जब यह नींद से जागे होंगे और इस बारे में साइंस ने जो हैरान करने वाली रिसर्च की है, आज यह सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। बस गुजारिश है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक अजीबोगरीब वाकया बयान किया है। यह वाकया उन लोगों का है जो एक गार्डर में 309 साल तक सोते रहे। एक यहूदी आलिम ने अल्लाह के नबी को परखने के लिए 3 सवाल किए, जिसमें से एक सवाल यह था कि असहाबे कहफ कौन थे, जिसके बारे में अल्लाह पाक सुर कहफ में इरशाद फरमाता है। तो हमने उन्हें यानी उन नौजवानों को उसी गार्डर में थपक कर सालों साल के लिए गहरी नींद में सुला दिया। दोस्तों, साइंस ने इसके बारे में बड़ी हैरान करने वाली खोज की है। यह वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। उस जमाने में लोगों की ज्यादातर तादाद बुत परस्ती में मुब्तला हो गई थी। उस जमाने में एक बादशाह की हुकूमत थी। उसका नाम दकियानूस था। तारीखी किताबों में आता है कि वह जालिम तरीन बादशाहों में से एक था। वह लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने से रोकता था और जो बुत परस्ती नहीं करता उसे कत्ल करवा देता। वहीं कुछ नौजवान अफसोस नामी शहर में रहा करते थे। वह खालिस खुदा की इबादत करने वाले निहायत नेक लोग थे। दकियानूस के जुल्म सितम से परेशान होकर
यह लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गाड़ के अंदर पनाह ली। 300 साल से ज्यादा अरसा वह उसी हाल में सोते रहे। उस जालिम बादशाह ने जब उन नौजवानों को तलाश करवाया तो उसको मालूम हुआ कि वह लोग गाड़ के अंदर हैं, तो वह बेहद नाराज हुआ और गुस्से में आकर यह हुक्म दिया कि उस गाड़ के सामने एक मजबूत पत्थरों की दीवार बनाकर उस गाड़ को बंद कर दिया जाए, ताकि वह लोग उसी के अंदर रहकर मर जाएं और वही गाड़ उन लोगों की कब्र बन जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वहां एक मोजिजा हुआ और वह लोग गाड़ में उसी हालत में सोते रहे, यहां तक कि तकरीबन 300 साल गुजर गए। ना वह नींद से बेदार हुए, ना उनके जिस्म खराब हुए और ना ही उनको मौत आई। अब इतने दिनों बाद दकियानूस की सल्तनत का नामो निशान मिट चुका था। कई बादशाहों की हुकूमत आई और चली गई, यहां तक कि रूमी सल्तनत ने भी ईसाइयत को इख्तियार कर लिया। उसी जमाने में एक बादशाह था जिसका नाम पैदाउस था। वह बादशाह बेहद नरम दिल और इंसाफ पसंद था। 300 साल के लंबे अरसे के बाद जब दीवारें गिर गईं और असहाबे कैहफ हुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ गए और एक दूसरे से सलाम करने लगे, उन्हें लग रहा था कि वह सिर्फ एक दिन ही सोए हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें कई सदियां गुजर चुकी थी। इसका जिक्र कुरान की सूरह केहेफ में कुछ इस तरह आया है, और यूं हमने उनको उठाया कि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहां कितनी देर रहे? कुछ बोले कि एक दिन या उससे कम। दूसरे बोले, तुम्हारा रब खूब जानता है जितना तुम ठहरे। दोस्तों, जब इनको भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा को बाजार में रोटी लेने के लिए भेजा। शहर में दाखिल होने पर उसके पास जो सिक्के थे वह उसी जमाने के थे। वह करीब ही एक नाना वाले की दुकान पर अपने साथियों के लिए नान खरीदने लगे। जब उन्होंने अपना वह सिक्का उस दुकानदार को दिया, दुकानदार वह सिक्का देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे लगा कि इस आदमी को कोई खजाना मिल गया है। उसने यमलीखा को बादशाह के सिपाहियों से पकड़वा दिया। महल में ले जाकर यमलीखा से काफी सवाल जवाब होने लगे कि तुम्हें यह सिक्का कहां से मिला। उसने कहा, यह सिक्का मेरा ही है, मुझे कोई खजाना नहीं मिला है। और जब यमलीखा ने दकियानूस का नाम लिया तो सिपाहियों ने कहा कि इस नाम का तो कोई बादशाह आसपास की सल्तनत में मौजूद नहीं है। हां, सैकड़ों साल पहले इस नाम का जालिम बादशाह हुआ करता था। यमलीखा ने कहा कि हम तो कल ही इस बादशाह से जान बचाकर भागे थे, और यहां करीब ही एक गाड़ है जिसमें मेरे और भी साथी छिपे हुए हैं। यमलीखा की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उनकी बात मानकर काफी सारे लोग और सिपाही उस गाड़ तक पहुंचे और उन्होंने वाकई उस नौजवान के और साथियों को भी वहां पर पाया। इस बात की खबर जब उनके बादशाह बेदारूस को हुई, बादशाह फौरन अपने बड़े बड़े उल्लेमा और पादरियों को लेकर वहां आ पहुंचा। दरअसल बेदारूस ने अपने बाप दादाओं से इन नौजवानों के किस्से के बारे में सुन रखा था। उन्हें यह लोग असहाबे केहेफ के नाम से जानते थे। 300 साल पहले बुत परस्ती से अपने ईमान को बचाने के लिए वह इस गार में आकर छुप गए थे और उन्हें वहीं बंद कर दिया गया था। बेदारूस ने जब उन लोगों को देखा तो सजदे में गिर पड़ा और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब लोगों को यकीन हो गया कि मरने के बाद भी जिंदगी है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इस सब के बाद दोस्तों, असहाबे केहेफ ने लोगों को अलविदा कहा और उसी गाड़ में जाकर सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ने उनकी रूह को कब्ज कर लिया। और इसमें कोई शक नहीं कि असहाबे केहेफ का इतने लंबे समय तक सोते रहना अल्लाह के मोजिजा में से एक मोजिजा था। लेकिन अकली तौर पर यह सवाल रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान 300 साल तक जिंदा भी रहे और सोता भी रहे और उनके जिस्म भी ताजात रहे, आखिर कैसे? दोस्तों, आज की साइंटिफिक खोज असहाबे केहेफ के इस वाकया की सदाकत को बयान करती है। वैज्ञानिक इस वाकया को जिस मौजू से जोड़ते हैं उसको हाइबरनेशन कहते हैं। दोस्तों, साइंस कहती है कि हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 जानदार मौसम की सख्तियों और खुराक की कमी और मौत से बचने के लिए बहुत गहरी और लंबी नींद में सो जाते हैं। इसी लंबी नींद का नाम दरअसल साइंटिफिक टर्म में हाइबरनेशन होता है, और जो जानदार इस अमल को करते हैं उनमें पाया गया है कि उनके दिल की धड़कन 95% तक कम हो जाती है, और जो हम ऑक्सीजन सेकंड में ले रहे होते हैं उनके अंदर उसकी स्पीड मिनट में हो जाती है।
जिस्म के अंदर जो हरारत होती है वह ठंडी होकर कम हो जाती है। हाइबरनेशन प्रोसेस के दौरान जानदार के जिस्म की गिजाई जरूरत उसके जिस्म की चर्बी और कुछ सेल्स पूरा करते हैं। इसके चलते किसी भी जानदार का मेटाबॉलिज्म दूसरों के मुकाबले में इंतहाई सुस्त हो जाता है। आसान लफ्जों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानदार की उम्र तकरीबन बढ़ना रुक जाती है। इस दुनिया में सबसे लंबा हाइबरनेशन करने वाला जानदार एक चमगादड़ है जो 444 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए एक जगह पर सोता रहा। अब दोस्तों, आप कुरान पाक के इन चंद जुमलों पर गौर करें तो हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा था। इसका इशारा दोस्तों हमारे कानों पर है। दरअसल हमारे कानों में एक हिस्सा होता है जो इंसान के सोते वक्त किसी खतरनाक आवाज या शोर को पहचानता है और इंसान के दिमाग को सिग्नल भेजता है, जिससे इंसान की नींद टूट जाती है और वह चौंक कर उठ जाता है। मगर असहाबे कहफ के मामले में वह हिस्सा मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुक्म से रुक चुका था और सूरज की रोशनी इस गार पर न पड़ने की वजह से वह गार सारा अरसा ठंडी रही। दोस्तों, साइंस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज्यादा देर तक करवट ना बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म पर बड़े बड़े जख्मों और बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। मगर कुरान मजीद फुरखान हमीद कहता है कि असहाबे कहफ की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही और वह इस बीमारी से महफूज रहे। दोस्तों, साइंस की यह तहकीक काफी हद तक आज असहाबे कैफ के उस वाक़ये से मेल खाती है। साइंस जो भी तहकीक करे, मगर हमारा ईमान तो कुरान पर है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा शहर जहां इंसान 50 फीट लंबे और पहाड़ जैसे मजबूत थे, एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले अपने ऐशो आराम और बेशकीमती खजानों के लिए मशहूर था, लेकिन आज तक वह रेगिस्तान की रेत में दफन था और नासा की वजह से आज वह शहर का हिस्सा मिल गया है। आज हम जानेंगे इस शहर की हैरत अंगेज दास्तान, जिसे कुरान में 1400 साल पहले ही शहर ईरम के नाम से याद किया गया है। दोस्तों, एक ऐसा शहर जहां ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। इस शहर को एक ऐसी कौम ने बसाया था जिनकी कद काठी हमसे बहुत ज्यादा बड़ी थी। यह एक ऐसा शहर था जिसे आज से 3000 साल पहले बसाया गया। यह वही शहर है जो एक वक्त में खजानों से भरा हुआ था और लोग सैकड़ों सालों से इसी खजाने की तलाश में इस शहर को ढूंढ रहे थे। दोस्तों, इसके जैसा शहर हमारी जमीन पर कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों, आपने अक्सर अटलांटिक सिटी के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शहर समंदर के अंदर डूब गया था। इस शहर का नाम अफसानावी दास्तानों में आता है, लेकिन इसके जैसा एक शहर हकीकत में हमारी इस दुनिया में हुआ करता था, जो आज किसी रेगिस्तान के नीचे दबकर पूरी तरह तबाह हो चुका है। दोस्तों, रिवायतों के मुताबिक बताया गया कि इस शहर में रहने वाले सभी लोगों का कद 50 फीट से ज्यादा हुआ करता था। इन लोगों की पैदाइश तूफानी नूह के बाद हुई थी। इस कौम के जैसे लंबे और ताकतवर लोग अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। दोस्तों, यह लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुआ करते थे। इस कौम के बारे में कुरान मजीद के अंदर भी बयान किया गया है, जहां इस कौम को कौमे आद के नाम से जाना जाता है। इस कौम के इस शहर का नाम इरम हुआ करता था और कुरान पाक में भी इस शहर का जिक्र इरम नाम से ही किया गया। दोस्तों, यह दुनिया के इतिहास का सबसे एडवांस और खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन इसके बाद इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज इसका नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका है। यह कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम हुआ करती थी और अपनी इसी ताकत की वजह से यह कौम अपनी तबाही का सबब भी बनी। ये लोग अपनी ताकत के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने अपने दरमिया मौजूद पैगंबरों के अहकात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और जब यह अपनी इन हरकतों से बाज ना आए तो इन पर अल्लाह का एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों के बीच पैगंबर बनाकर भेजा था और आपने इन लोगों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया, लेकिन यह लोग अपनी ताकत के नशे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। इन लोगों ने अल्लाह के पैगाम को रद्द कर दिया। यही वह वक्त था जब इनके ऊपर अजाब मुकर्रर कर दिया गया। इसके बाद इस कौम के ऊपर हिदायत का वक्त खत्म हो गया।
इन पर अजाब की सूरत में अल्लाह ने पहले कई सालों तक इन्हें बारिश से महरूम रखा, यानी कि कई साल तक इनके शहर में कोई बारिश नहीं हुई। और जब इनके खात्मे का दिन आया तो बहुत काले घने बादल इनकी बस्तियों की तरफ आने लगे, जिसे देखकर इन लोगों ने खुश होना शुरू कर दिया और खुशी के मारे कहने लगे कि यह बादल हमारे ऊपर बरसेंगे और हमारे शहर को सरसब्ज कर देंगे। इन्हें मालूम नहीं था कि यह बादल इनकी तबाही की वजह बनने वाले हैं और यही इन्हें अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, इन बादलों के साथ हवा की शिद्दत बहुत ज्यादा हो गई और देखते ही देखते यह हवा एक तूफान में बदल गया। तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसने यहां मौजूद घरों और इन 50 से 70 फीट के इंसानों को हवा में इस तरह उड़ाना शुरू कर दिया कि जैसे भूसा उड़ाया जाता है। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड और कौमियात के ताल्लुक का पहला सबूत यह है कि जब इन पिरामिड की खुदाई की गई तो इस खुदाई के दौरान एक इंसान के हाथ की बहुत बड़ी उंगली मिली। जब इस उंगली के ऊपर रिसर्च की गई तो यह बात सामने आई कि यह उंगली किसी बहुत बड़े कद काठी वाले इंसान की थी, और इतने लंबे कद वाले लोग तो सिर्फ कौमे हूद और कौमे समूद में हुआ करते थे। दोस्तों, कई लोग कौमे हूद को इन पिरामिड की तामीर का जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि आज के वक्त में कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड बना सके, जिससे हमें अंदाजा होता है कि इस कारनामे को कौमे आद ने ही अंजाम दिया होगा, क्योंकि कोई और कौम इतने बड़े पिरामिड बना ही नहीं सकती जब तक उसकी लंबाई ज्यादा ना हो। चुनांचे दोस्तों, 1988 में जो उंगली मिली थी यह देखने में बिल्कुल भी किसी आम इंसान की उंगली की तरह नहीं थी। इसकी कुल लंबाई 34 सेंटीमीटर थी। इसके अलावा दूसरा सबूत हमें पिरामिड से मिलने वाली तस्वीरों में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में कुछ लोग पत्थरों को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं, और मिस्र में मौजूद पिरामिड में लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से सबसे छोटे पत्थर का साइज वही था जो साइज इस तस्वीर में बना हुआ था। दोस्तों, उस वक्त में कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जिसके जरिए यह पत्थर उठाए जा सके और उसके जरिए यह पिरामिड बनाए जा सके। 3 टन वजन वाले इन पत्थरों को उठाने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता, बल्कि इनके बारे में लोगों का दावा है कि यह कौमे आद के ही लोग थे जिन्हें अल्लाह ने उनकी सरकशी की वजह से तबाह ही बर्बाद किया, और इनका वह शहर जो किसी रेगिस्तान में दफन हो गया था उसे भी आज खोज लिया गया है। दोस्तों, इस शहर के आसार इतिहासकारों के लिए तो आज भी गुमनाम है, लेकिन इसके बारे में कुरान के अंदर आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया गया है। यह वक्त था साल 1978 का, जब मुल्क शाम के इलाके अबला में एक जगह खुदाई की जा रही थी, और इस खुदाई के दौरान यहां आए वैज्ञानिक को पत्थरों पर कुछ ऐसी तस्वीरें और लिखाई मिली जिनमें कई सारे शहरों के नाम लिखे हुए थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि यह शहर तूफानी नूह के बाद बनाए गए हैं, और इन शहरों में शहर इरम का भी नाम था। और दोस्तों, इस खुदाई के बाद यह बात तो साफ हो गई कि हमारी इस दुनिया में कभी ना कभी इरम नाम का शहर जरूर हुआ करता था। इस शहर का नाम तो मिल चुका था, लेकिन कई साल तक छानबीन करने के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट को इस शहर का कोई आसार नहीं मिला। और फिर 1992 में नासा की एक सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरें ली गईं, जिसमें पता चला कि ओमान के करीब एक शहर के आसार देखे गए, और यह शहर बिल्कुल ऐसा ही था जैसे रिवायतों में बताया गया है। दोस्तों, इरम का यह शहर और कौमियात की तबाही सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक इब्रतनाक वाकया है। यह सबक है जो हमें बताता है कि ताकत और बढ़ाई का घमंड इंसान को कहां ले जाता है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, यह शहर इरम रेगिस्तान के अंदर दफन हो गया था, और ओमान में मिलने वाले यह शहर के आसार बताते हैं कि यह शहर इरम ही है, और लगातार इस बारे में रिसर्च की जा रही है। और सबसे ज्यादा बेहतर तो अल्लाह ही जानता है कि क्या वाकई में वह शहर इरम है या वह कुछ और है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।